और जो उमा आजाद का कबूलनामा है उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं अभी हमारे पास, उसमें दो तरह के इशू प्रेजेंटली हैं। एक वो जिनमें एफआईआर नहीं है, उनमें टोटल 21 थे, उसमें से जो 4 हैं वो निकाल के दे दिए थे पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसमें से एक ओटीए लेके वापस राज्य चयन आयोग को दे दिया प्रयोग के आधार पर, और जो 3 रह गए पब्लिक सर्विस कमीशन में, बाकी 18 जो हैं वो अभी बिना एफआईआर के हैं। इन 18 को लेकर जो राज्य चयन आयोग है वो अभी जो नया बना है, उनके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं राजकृष्ण पृथी, इन्होंने अपने बिहाफ पर एक चिट्ठी लिखी हमीरपुर में विजिलेंस को कि आपके थाने में कितनी एफआईआर हैं, कितने पोस्ट कोड की हैं। तो उसमें पता चला कि 18 पोस्ट कोड में कोई एफआईआर नहीं है। फिर इन्होंने मुख्यालय को ये भेजी, विजिलेंस मुख्यालय को, कि हमीरपुर थाने में तो नहीं है, कहीं बाकी जगह तो नहीं है, वो भी आप कंफर्म करके बता दें। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिन मामलों में एफआईआर है, जिसमें आप जेओआईटी 817 कर लीजिए, ड्राइंग मास्टर कर लीजिए, और जो सेक्रेटरी क्लर्क कर लीजिए, ये 9 पोस्ट कोड हैं जिनमें एफआईआर है। अब इनमें से कुछ के रिजल्ट पहले घोषित हो चुके थे, कुछ के अभी होने हैं, कुछ के फंसे हुए हैं बीच में। इन मामलों में जो जेओआईटी को लेकर अभी सबसे ज्यादा जो फाइल चल रही है वो है, और अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लॉ या सेक्रेटरी पर्सनल में से किसी को लिखना है फाइल पे कि जो ये रिजल्ट है वो पेंडिंग इंक्वायरी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें विजिलेंस ब्यूरो कुछ नहीं कह पा रहा है, ना वो रिटर्न में कुछ दे पाएंगे जब तक वो चार्जशीट नहीं दे देते, या फिर कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस क्या लेता है उसका इंतजार किए बिना। तो अफसर कौन लिखेगा फाइल पे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तक कोई लिखने को तैयार नहीं है। जब लिखेगा उसके बाद आगे बात चलेगी, और उसके बाद भी लोक सेवा आयोग के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग को ऑर्डर दिया नहीं जा सकता, और लोक सेवा आयोग के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो ये परमिट नहीं करते कि किसी भी तरह के माल प्रैक्टिस की वजह से अगर एफआईआर है तो वो रिजल्ट को घोषित करें। अब उन पे जबरदस्ती चलेगी नहीं तो फिर वो रिजल्ट घोषित कौन करेगा? राज्य चयन आयोग को देंगे तो उसके लिए रूल्स पहले बदलने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंटली सारे ये जो रिजल्ट हैं ये लोक सेवा आयोग के मैंडेट में अभी रखे गए हैं। तो ये एक है। अब इसमें आ जाते हैं उन मसलों पे जिनमें एफआईआर नहीं है। राज्य चयन आयोग ने, जो इनके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में एक मेंबर लॉ से थे, एक मेंबर विजिलेंस से थे, एसपी विजिलेंस खुद आई हुई थी बैठक में, और खुद पृथ्वी जी थे। इस कमेटी ने आपस में डिस्कस करके ये देखा कि जिनमें एफआईआर नहीं है क्या उनमें रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, और इन्होंने मिनट्स बनाए। मिनट्स इन्होंने सेक्रेटरी पर्सनल को दे दिए। उन मिनट्स में 2 चीजें मुख्य हैं। एक मिनट्स में ये है कि जो इसमें कंक्लूड नहीं है जिनमें एफआईआर, उसको तो विदहेल्ड ही रखा जाए, ये इस जो मिनट्स हैं उसमें कहा गया है। लेकिन जिनमें एफआईआर लोकल थाने में है, उसके अलावा बाकी कहाँ है वो विजिलेंस बताए, और साथ में ये भी बताए कि क्या इनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है या नहीं। तीसरी बात इसमें लिखी गई है कि जो एज पूरी कर गए हैं, एज एक्सीड कर गए हैं, जो डीबार हो गए हैं एज की वजह से, क्योंकि भर्ती के लिए उन्होंने अप्लाई किया था तब वो पात्र थे, अब क्योंकि 1 साल से कुछ नहीं हो रहा तो वो अब अपात्र हो गए हैं। तो जो डीबार हो गए हैं एज की वजह से, इनको एज रिलैक्सेशन दे दी जाए। ये भी सेक्रेटरी पर्सनल से इस कमेटी की मिनट्स में ये मामला उठाया गया है। लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब ये फाइल चली कि जो 18 हैं बिना एफआईआर वाले, उनको लेकर अगर रिजल्ट घोषित करना है, तो जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उन्होंने फाइल पे लिखा कि मुझे जहां तक याद है जो मुख्य आरोपी है इस केस में उमा आजाद, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसने अदालत के भीतर ये बात कबूल की है किसी एफआईआर, किसी एक केस के चार्जशीट के सिलसिले में जब कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसने ये बात कबूल की है कि जिन पोस्ट कोड में एफआईआर है उन पोस्ट कोड के अलावा भी पेपर जो हैं वो बाहर बेचे गए हैं, बाहर लीक हुए हैं। तो ये कोर्ट में कहा है उमा आजाद ने। जब डिप्टी डीए ने ये फाइल पे लिख दिया तो फिर अब विजिलेंस के पूछे बगैर या विजिलेंस की क्लियरेंस के बगैर बात आगे बढ़ेगी या नहीं, ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है। दूसरी समस्या ये है कि ओटीए दी है, ओटीए का एग्जाम, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम दिया है राज्य चयन आयोग को प्रयोग के आधार पर। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव बताया था कि जो एडसिल है वो इस एग्जाम को लेगी, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसमें भी एक टेक्निकल एरर देखिए क्या है कि अगर एडसिल उस एग्जाम को लेता है और कल को जो फेल हो जाएंगे, मान लीजिए, क्योंकि 160 या 162 के आसपास ये जो उसमें भर्तियां होंगी, पद भरे जाएंगे, 1848 टोटल आवेदक हैं,
उनमें से अगर कोई फेल हो गया तो वो ये भी क्लेम कर सकता है कि जब भर्ती हुई, जब फॉर्म भरा गया, विज्ञापन जारी किया गया, तो उन्हें बताया गया था कि इसका रिटर्न टेस्ट होगा, लेकिन पेपर देने हमें कंप्यूटर पर बिठा दिया, इसलिए हम फेल हो गए। मान लीजिए, ये एक स्टैंड लिया जा सकता है। इसीलिए राज्य चयन आयोग को ये देखना है कि उन्होंने प्रयोग के आधार पर भी अगर ये रिजल्ट निकालना है तो क्या पहले रूल्स अमेंड करने की जरूरत है, क्या किसी कोरिजेंडम से बात चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि आप मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बीच में नहीं बदल सकते। एक बार आपने विज्ञापित कर दी कोई भी पद तो उसी मोड से वो फाइनल होगी। आप इन बिटवीन जो है वो मोड को चेंज नहीं कर सकते जो मोड सिलेक्शन का है। तो ये एक टेक्निकल एरर उसमें भी है। इसीलिए जो अभी तक की सिचुएशन है उसके मुताबिक ये जो पूरा मामला है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो ये खिचड़ी बनी है, ये पूरा मामला मल्टी एंगल पर फंसा हुआ है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है इंक्वायरी एजेंसी का। और या तो सरकार जब भंग किया था तब सब कुछ भंग कर देती और नए सिरे से सब कुछ हो जाता, तो अब तक सब कुछ हो जाना था। अब स्टेज ना तो पीछे जाने की है ना ही आगे बढ़ने की है। आगे एक ही शर्त पे बढ़ा जा सकेगा, या तो राज्य सरकार में कोई अफसर ये जोखिम ले कि वो सारी चीजों को इग्नोर करते हुए रिजल्ट घोषित कर दे, करवाने की बात कह दे, और राज्य अगर लोक सेवा आयोग रेडी नहीं होता जैसा कि लग रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग इस झमेले में नहीं पड़ेगा खासकर एफआईआर के मामले में, लेकिन राज्य चयन आयोग जो है वो अगर इसको करना चाहे तो जल्दी उनको फंक्शनल करके उनको ये काम दे, तभी कोई रास्ता बीच में निकलेगा। वैसे प्रेशर बना हुआ है, मुख्यमंत्री बार बार चीफ सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेकर क्या करना है, और अभी हाल ही के 1-2 हफ्ते में जो जिनमें एफआईआर नहीं है उनको लेकर प्रेशर भी बना है, कुछ हलचल भी हुई है, फाइलें भी चली हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका कोई रास्ता निकलेगा और जो बच्चे बीच में फंस गए हैं और जिनकी एज तक अब ओवर हो गई है उनको सरकार कोई रिलीफ देगी। ये आज के कुछ मसले थे। आप सब लोग लाइव